वैसे तो हिमाचल प्रदेश के कई कलाकार उभरते सितारे हैं जो देवभूमि हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुके हैं। फिर चाहे चंबा रुमाल की बात हो या हिमाचली टोपी की बात हिमाचल की हो और नाटी ना हो तो ऐसा तो संभव नहीं है। हिमाचल की संस्कृति को पहचान दिलाने में लोक गायक अजय चौहान का नाम भी लिस्ट में शुमार है। हो भी क्यों ना, बहुत कम समय और कम उम्र में उन्होंने नाटी नाटी सिरमौर वालिए गाया जिसकी धूम विदेशों तक है और लोग आज भी इस गाने पर थिरकते हैं। मिलियन पार पहुंचे इस गाने को लोगों का प्यार और खूब स्नेह मिला, लेकिन अजय का आरोप है कि उनका एक गाना यूट्यूब से साजिश और सरकार के साथ साठ-गांठ के साथ डिलीट किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा एक गाना नाटी सिरमौर वाली 35 मिलियन क्रॉस कर चुका था और वो किसी कारणवश पता नहीं, मुझे तो ये बताया गया जिस चैनल पे वो मैंने डाला था ना, हंटर पे मैंने वो चैनल अभी भी चल रहा है चैनल, उस पर मैंने ये गाना दिया था और वो गाना 35 मिलियन के बाद एकदम से डिलीट हो जाता है तो बहुत बड़ा सदमा लगा था। उस टाइम बहुत निराश हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से उभर के मैं आया हूँ आप लोगों के सामने, जो मुझे प्यार मिला आप लोगों का और फिर से मैं एक टी सीरीज़ के साथ पैचअप हुआ है मेरा फिर से। तो ये गाना मुझसे बस इतना कहा गया था कि इसमें 2-4 लाइनें शायद चंडीगढ़ वाली है माना कर, इस वजह से शायद ये गाना उन्होंने बोला कि भाई इस पर कॉपीराइट आ गया है। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉपीराइट आया था तो वो मेरे पर्सनल चैनल पर जब वहाँ से ये गाना हटा दिया गया, मैं तो यही कहूँगा कि ये साजिश थी, क्योंकि मेरे खुद के चैनल पे आप देख सकते हो नाटी स्टार मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल है, उस पर मैंने दोबारा इस गाने को अपलोड किया और इस गाने को फिर से सभी चाहने वालों ने फिर से एक मुकाम दिया और फिर से 5 मिलियन मेरे चैनल पे आ गया। तो मैं चाहूँगा कि मतलब मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शायद ये हो सकता है कि फ्रॉड बोला गया हो, इसमें कोई साजिश या रंजिश की गई हो। गाने को यूट्यूब से हटाया गया, कई मंचों पर समय कम मिला, कई मंचों पर गाने का मौका तक नहीं दिया गया, लेकिन शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कापोटा के शिला गांव से संबंध रखने वाले अजय ने हार नहीं मानी। नाटी सिरमौर वाली टू ने एंट्री मारी और लोगों ने इस गाने को भी भरपूर प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि यह गाना मिलियन पार पहुंच गया। अब आया है मस्का, जिस गाने की शिमला में शूटिंग की गई। मस्का गाने को भी लोगों ने प्यार दिया और ये गाना बस अपलोड ही हुआ। और साथ साथ आज मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल और उत्तराखंड के सभी मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त और जितने भी मेरे फैंस हैं, उन सब का मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी जस्ट मेरा एक गाना मस्का, जो आप लोगों ने उस गाने को एक फिर से एक ऐसी मिसाल कायम करी है कि एक दिन में मुझे उसका जो रिस्पॉन्स मिला है, शायद पहली बार ही हिमाचल में ऐसा कुछ देखने को मिला। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि सिर्फ 40 घंटे में ही वो गाना मिलियन क्रॉस कर गया। तो आज तक मुझे जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिलता रहा है, मैं चाहता हूँ कि वैसा रिस्पॉन्स मुझे आगे भी मिलेगा। और बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को, जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नए साल, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल आने वाले अग्रिम साल की बधाई देना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से। वैसे तो नए साल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजय चौहान को ये नए साल का तोहफा मिल चुका है। टी सीरीज का ऑफर अजय चौहान को आया है और जिसके निर्देशक पूरब पवार है। टी सीरीज में एंट्री करने के लिए अजय चौहान ने इस कामयाबी का श्रेय पूरब पवार को दिया है, साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया है। सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि मैं वहाँ पे टी सीरीज़ पे जाके भी अपनी संस्कृति और अपने गाने को ही मैं आगे ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खाने वाले हैं। बॉलीवुड मैं नहीं चाहता हूँ कि शायद मैंने तो कहीं सीखा नहीं है, मैं तो सिर्फ माता सरस्वती का आशीर्वाद है। मैं चाहता हूँ कि अगर टी सीरीज़ पे भी गया हूँ तो वहाँ पे भी मैं गुरु भाई जैसे अपने कल्चर से रिलेटेड गाने दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपनी संस्कृति और अपने जो यहाँ के कल्चर है उसको मैं उस चैनल के माध्यम से आगे लोगों को दिखाऊँ। अगले गाने के लिए मुझे ऑफ़र फिर से आ गया है और अगला गाना भी मैं करूँगा तो अपने कल्चर से रिलेटेड और अपनी संस्कृति से रिलेटेड गाना ही मैं टी सीरीज़ पे करना चाहूँगा। लोक गायक अजय ने अपने गानों के साथ ही जीना शुरू किया, अपने गानों से इश्क किया। 2016 से उनके गीत और संगीत से जुड़ाव हो गया।
सफर शुरू हुआ। सफर कठिन था लेकिन हार नहीं मानी। पहला गाना उनका सेम टाइम, बूडू भाई सुनेरे जंजीरों, जिसकी धूम पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है। अब तक वह कुल 18 से 20 एल्बम निकाल चुके हैं, जिन्हें लोगों का प्यार मिला और मिलियन के पार पहुंचाया। अजय चौहान ने यंग वार्ता को बताया कि जब वह स्ट्रगल कर रहे थे तो कई कठिन परिस्थितियों से होकर उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि यह शब्द उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। यह वह समय होता है जब इंसान को मजबूत बनाता है। कई बार परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन हार नहीं मानी। टी सीरीज में एंट्री भी निर्देशक पूरब पमार को उन्होंने इसका श्रेय दिया और साथ ही इस पूरी मेहनत के लिए, टी सीरीज में एंट्री के लिए पूरब पमार को श्रेय देने के साथ साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। और धन्यवाद करता हूँ पूरब पमार भाई को। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनकी बदौलत उन्होंने मुझे एक बोलते हैं लक काम करता है, तो उन्होंने मुझे कॉल करी और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भाई हम टी सीरीज़ को, हिमाचल में टी सीरीज़ पहले से थी लेकिन उनका पता नहीं क्या दौर रहा होगा कि उन्होंने हिमाचल में काम करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने मुझे इस गाने के माध्यम से मुझे बोला कि भाई हम फिर से टी सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं हिमाचल में, और अजय जी हम आपका पहला गाना हम आपका इसमें लेंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे अच्छा लगा।